मैं कहना चाहूँगी जो वो कहते हैं ना कि अम्बेडकर, 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 अगर इतना नाम क्या भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमारे लिए धरती पर स्वर्ग वो बाबा साहब ही लेकर आए हैं, वो अम्बेडकर साहब ही लेकर आए हैं। तो हम तो कहेंगे अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब। क्योंकि हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है, हमें उन्होंने अधिकार दिए हैं, इस संसद में बोलने का अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। हमें हर तरह से जो अधिकार मिले हैं और जो सम्मान मिले हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं। वो नीचे से ऊपर लेकर गए हैं। तो हम तो करेंगे अम्बेडकर, बाबा साहब, जय भीम। जिसके बस में हो, जिसमें हिम्मत हो, रोक के दिखाए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह बयान दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? गृह मंत्री जी जो अमित शाह हैं, उन्होंने हमारे देश की न्यायालय है जो सदन है, उसमें बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने इस तरह से हाथ को इस तरह से अपने लहजे में अम्बेडकर अम्बेडकर क्या अम्बेडकर फैशन बन गया है। हाँ, फैशन बन गया। आज पूरी दुनिया में, भारत से भी बाहर पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को कितना सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री इतना भी जानते नहीं है कि उन्हीं के द्वारा जो है ये देश चल रहा है, उन्हीं के द्वारा संविधान निर्माता है, उन्हीं के द्वारा सदन भी चल रहा है, उसी के द्वारा वो गृह मंत्री भी बने हैं। तो आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब भगवान से भी बड़े हैं हमारे। उनका संविधान ही तो देश को चला रहा है, अन्य कोई ग्रंथ थोड़ा चला रहा है। तो उनका तो कहना है उद्धार हो जाता, आपका स्वर्ग मिल जाता। अरे जो मरेगा स्वर्ग में जाए, ना जाए नरक में जाए, हमसे हमें क्या मतलब है? जनता को क्या मतलब उस चीज से जनता से क्या फायदा है? वो किसी को मानते रहे ना मानते रहे, वो अलग चीज है। कोई मरेगा स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, वो अलग चीज है। तो लेकिन बाबा साहब का जो एक अस्तित्व है इस देश दुनिया के अंदर, वो से कैसे नकार दिया जाएगा? नहीं नकार सकते। वो तो ये कहते हैं कि जो बाबा साहब के सम्मान में हमने अनेक कार्य किए हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की है, उनके लिए हम प्रत्येक 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, फिर आप क्यों उनके विरोध में बोल रहे हैं? सब जनता को छलावा है, कोई उनका काम जो करते हैं, अगर उनके प्रति आस्था रखते हैं तो ऐसा सदन के अंदर जो पूरी देश दुनिया देख रही है, ऐसा घृणित कार्य न करते, ऐसा अपमान न करते बाबा साहब का। वो तो ये कहते हैं कि हमने ऐसा बयान नहीं दिया, मेरा जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया ऐसा गया। नहीं है, वो सदन की कार्रवाई है, आप उसको चलवाएं दिखाएं, वो तो सदन से प्रसारित हुआ हुआ प्रोग्राम है, वो तो सदन का प्रोग्राम है, वो कोई आम आदमी का प्रोग्राम थोड़ा ही है। तो शब्द वापस लो, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, करना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि जो मनुस्मृति है उसके द्वारा लोगों को अधिकार दिलाए गए, और शुरू से ही जब से 1950 में संविधान लागू हुआ था उससे पहले मनुस्मृति लागू थी। तो इसका क्या? मेरा मेरा भी कहना है, और सारा देश ये जानता है कि आज देश संविधान से चल रहा है जो बाबा साहब ने दिया है। आज मनुस्मृति को कौन, मनुस्मृति चला लो देश को, कौन मना करा? मनुस्मृति इसका मतलब तो देशद्रोही है, संविधान के खिलाफ इनका वो है। वो तो ये कहते हैं कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है ये, और इसका जो आशय है वो एक तबके को ऊपर उठाना है, ये कहते हैं। ये पुराने ग्रंथ हैं, आज का नए जमाने में जाओ ना, आज तो आधा वो हो गया हमारा देश दुनिया। और पुराने जो हमारी गीता है, जो और भी रामायण है, मनुस्मृति है, तो उससे थोड़े हमारा देश चल रहा है। देश तो संविधान से चल रहा है ना, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। तो आप क्या मानते हैं जो अमित शाह जी द्वारा ये बयान दिया गया, उनको क्या करना चाहिए, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग, देश की मांग है, पूरे जो हमारे दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, सभी के जो हमारे, उन्हीं की मांग है कि वो अपने शब्द वापस ले। सदन में बोला है, कहीं चौराहे पर नहीं बोला गया है, सदन के अंदर हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है। सारे आम उन्होंने ये माफी मांगनी चाहिए, सदन में मांगनी चाहिए, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और पश्चाताप भी करना चाहिए। आइंदा कभी कोई भी बाबा साहब के बारे में एक शब्द भी ना बोल पाए इस तरह का। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अमन कुमार है। लोग कह रहे हैं कि अपमान किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अपमान हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, और ये बहुत बहुजन समाज के लिए बहुत ही मतलब उनको ठेस पहुंची है। जो अमित शाह जी हैं, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, जो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, वो इस भावना को समझता है, ठीक। मतलब बाबा साहब ने जो इतनी बुक्स लिखी हैं, ठीक, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, उनको पढ़ करके पता लगता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का हुआ बना रखा है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ये जो 32 डिग्री प्राप्त की है, इनका कहीं प्रूफ नहीं है। नहीं, प्रूफ है, मेरी बात सुनिए। देखिए मान्यवर, बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं,
उनको पढ़कर देखो तब पता लगेगा कि वे कितने महान व्यक्ति थे। ठीक, ये हुआ नहीं है, वास्तव में बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक, देखिए जो खान सर है उनसे पूछ के देखिए, वो बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो उनका कितना सम्मान करते हैं। जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उनका सम्मान करता है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर भारी गुस्सा है और लोग सड़कों पर उतर कर गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर कहना आज एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता।